नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। जो भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं या लोअर पीसीएस या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए परीक्षा से आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो लेके आते हैं, वो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाओगे तो आपको इनमें से आपको क्वेश्चन बहुत ही 90% क्वेश्चन इसमें से पसंदे। तो जो भी साथी ने अभी तक स्मार्ट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करना ना भूलें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पुरातात्विकविद, ऑप्शन सी आपका पुरा वनस्पति शास्त्री या ऑप्शन डी इतिहासकार। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं इसके। चलते हैं आगे। देखें, ये पूछा गया है यूपी लोअर पीसी लोअर आपका प्री में, जो कि 2015 में। तो इसका कुछ दिया गया है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार रॉबर्ट फुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्व थे। जूलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अन्वेषण का मतलब है खोज करना शुरू कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहा युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ऑप्शन ए थॉमस ने, ऑप्शन बी लुबाक ने, ऑप्शन सी टेलर ने या ऑप्शन डी चार्ल्ड ने। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए थॉमस ने इसको त्रियुगीय विभाजन किया था, यानी पाषाण, कांस्य और लोहा में। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यानी इसका भी दिया विवरण। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोहा युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्मेसन थॉमस ने किया था। यद्यपि थॉमस ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। उत्खननित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। तो इसका जो ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका भी आपका विवरण दिया गया है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ यानी होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में है, और तथा बाघ और भीलवाड़ा यानी राजस्थान से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। ऑप्शन ए लंगनाच, ऑप्शन बी भीरभानपुर, ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन डी चूपनी मांडो। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आदमगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से किस स्थल में से हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए चोपनिमांडो से, ऑप्शन बी काकोरिया से, ऑप्शन सी महदहा से या ऑप्शन डी सराय नहार राय से। तो इसका जो हड्डी के जो उपकरण थे हमारे वो मदाहा से और सराय नहार राय से मिले थे, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही हैं हमारे इसके, यानी आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका विवरण दिया है। मध्य पाषाणकालीन मदाहा यानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मदाहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने स्मार्ट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए, हकीकत कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ दोस्तों। ये जो वीडियो आ रही है आप लोग देख भी रहे हो, इसके जो क्वेश्चन हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी मदाहा से, ऑप्शन सी लेखनिया से या ऑप्शन डी चोपनिमांडो से। इसका आंसर है, आप लोगों को मैंने ऊपर भी कराया, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, यानी सराय नाहर राय से या मदाहा से, 2 जगह से इसका मिला है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, ऑप्शन सी दमदमा से, ऑप्शन सी मदाहा से या ऑप्शन डी लंगनाई से। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी दमदमा से इसके साक्ष्य मिले हैं। दमदमा से इसके साक्ष्य मिले हैं। एक ही कब्र से 3 कंकाल निकले हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका सारांश दिया है, कुछ देखते हैं। मध्य घाटी गंगा घाटी के प्रताप जिले में स्थित सराय नाहदा और मदाहा तथा दमदमा का उल्लेख उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान का विकल्प। इस समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान और 1 समाधान 3 मानव कंकाल के साथ दफनाए हुए हैं। शेष समाधानों में से एक कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है। तो ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल में या ऑप्शन डी प्रोटोऐतिहासिक काल में। तो इसका आंसर है नवपाषाण काल में खेती प्रारंभ हुई है। नवपाषाण काल में खेती प्रारंभ हुई है। न पाँव थके हैं न हिम्मत हारी है। न पाँव थके हैं न हिम्मत हारी है। अभी तो हमें अपने एग्जाम की औकात दिखानी है। इस जोश के साथ में आप अपनी तैयारी को करते चले जाएं। न पाँव थके हैं न हिम्मत हारी है। न पाँव थके हैं न हिम्मत हारी है। अभी तो हमें परीक्षा की औकात दिखानी है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत
में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी नल्ला मल्ला पहाड़ी, ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। तो सबसे पहले जो मानव थे वो नर्मदा घाटी के पास में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर घाटी यानी जहाँ पर पानी की सुविधा होगी वहाँ पर सब कुछ व्यक्ति को मिल जाएगा दोस्तों। यानी आपको पीने के लिए पानी है, आपका पेड़ छाँव, आपके लिए सब कुछ आपके लिए नदी के किनारे पर मिल जाएगी पानी के साथ। क्योंकि जीव जंतु भी यानी पहले के जो लोग थे मांस को खाते थे, तो आपको यानी सब कुछ वहाँ पर आपको नर्मदा घाटी के पास में सब कुछ मिल जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, जो कि होशंगाबाद यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। कब किया गया था? आपका 5 दिसंबर 1982। इसको ध्यान रखना। और कहाँ पर है? हथनौरा होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी ताप्ती घाटी, ऑप्शन डी उपरोक्तों में से कोई नहीं या उपरोक्तों में से एक से अधिक। तो चलता जो मैंने अभी आंसर भी बताया था आपका, यानी कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति कहाँ रहने लगे थे? वो रहने लगे थे आपके मानव जो थे आपके नर्मदा घाटी के पास में रहने लगे थे, क्योंकि सब आपकी पानी जहाँ नदी थी वहाँ पर सब कुछ पर सुविधा मिलने लगी थी। चलते हैं नेक्स्ट। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ या ऑप्शन डी बाजरा। तो इसका जो नाम था इसको ही हम जौ कहते हैं, यानी इसी का दूसरा नाम है यव। इसी का क्या नाम है दोस्तों? यव। इसी को कहते हैं हम यव। आज मार्का सही नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपयोग किया गया है, जो कि गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, जो कि 8000 ईसा पूर्व के आसपास में भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य क्षेत्र में पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाया जाने लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कुल्डी हवा से, ऑप्शन बी लहुरा देव से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से या ऑप्शन डी टोकवा से। तो इसका आंसर है हमारा लहुरा देव, जो कि हमारा यूपी में पड़ता है, लहुरा देव। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, जहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, परंतु प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा है, जो कि इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं आगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी बुर्जहोम से, ऑप्शन सी कोल्डी हवा से या ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन डी मेहरगढ़ से आपका इसके साक्ष्य मिले हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मेहरगढ़ या ऑप्शन डी मुंडीगाक। तो इसका जो आंसर है मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवपाषाण युगीन में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मुंडगाक, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी दमदादत, ऑप्शन डी बालाकोट या ऑप्शन डी अमरी। तो इसका जो आंसर है कृषि के जहाँ पर भी आपका यानी नव आपका संबंधित आ जाए तो आपका सीधा आंसर आएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए अंजरा से, ऑप्शन बी दमसदात से, ऑप्शन सी किली गुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। तो इसका जो आंसर है इसका सीधा आंसर है आपका अभी कृषि से संबंध चल रहा है तो हमारा कहाँ होगा, वो होगा आपका मेहरगढ़ से। तो प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस, बैंक, रेलवे, एसआई, कांस्टेबल अभी तत्काल में आने वाले क्वेश्चन जो कि पेपर हैं आपके लोको पायलट, एनटीपीसी आदि के जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका आगे आ रहा है जुलाई में आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन मैंने चॉइस किया है आपके लिए, चुनिंदा क्वेश्चन उठाते हुए चलते आ रहा हूँ और जो भी करा रहा हूँ टॉपिक बाई टॉपिक कराता चला आऊँगा। अभी मैंने कराना शुरू किया है पाषाण काल, इसके बाद मैं आपको कराऊँगा वैदिक काल। सब कुछ क्रम से चलता चला आएगा, जिस तरह से आप लोग चाह रहे हो सेम टू सेम उसी तरह से। और प्रत्येक चैप्टर से इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल्स पर नहीं मिल सकते हैं। और एक बार आप लोगों ने इस चैनल पर भरोसा कर लिया तो दोस्तों मैं सच कहता हूं कि आपकी जीएस से पोर्शन कहीं बाहर नहीं जाएगा इस मेरे चैनल के अलावा। आप लोग डेली आप लोग जुड़ते रहें, आपको नई और नई वीडियो मिलती रहेंगी। चलते हैं तो एक कहावत कहते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्प पड़त निशान। तो दोस्तों कभी भी आप
कभी भी तैयारी कर रहे हो तो तैयारी को कभी रोकना नहीं चाहिए। आपने आप अगर चैप्टर ये पढ़ लिया है लेकिन दोबारा से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो रिवीजन करते रहोगे तो आपका माइंड भी शार्प होता रहेगा। अगर एक जगह पर पानी भी जमा हो जाए ना तो वो भी पानी सड़ने लग जाता है। अगर पानी का भाव चलता रहे तो पानी स्वच्छ और सुंदर है, आपका स्वस्थ रहता है। तो आप लोगों से यही है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूस करते रहें, कभी भी रुकावट ना लाएं। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी किली गुल मोहम्मद, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन डी मेहरगढ़। इसके जो आंसर है इसका यानी आपका मेहरगढ़ इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है आपका प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान की कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्यपाषाण काल के में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन ए ओदे, ऑप्शन बी बोरी, ऑप्शन सी बागौर, ऑप्शन सी डी लखनिया। तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं आपके बागौर से आपको मध्यकाल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए पुरापाषाण के युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण के युग, ऑप्शन डी लोहा युग है उसे हम कहते हैं ताम्रपाषाण युग को हम चालकोलिथिक युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ऑप्शन यानी आपका दूसरा है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ऑप्शन सी धातु का काम आहत वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। ऑप्शन डी यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकरी गई हैं। तो सही विकल्प है ऑप्शन ए 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन बी 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी 1, 2, 3 सही है या ऑप्शन डी 3 और 4 सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन की आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन ए सही है। आपका पहला और तीसरा और चौथा सही है, क्योंकि वो तांबा को गलाना जानते थे और धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सारांश भी दिया है। आहड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ, चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्रवती यानी तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से
पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए आमरी, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी कालीबंगा, ऑप्शन बी मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए के डी वाजपेयी ने, ऑप्शन ए बी एस बांकड़ ने, ऑप्शन सी एच डी सांगलिया ने, ऑप्शन डी मार्टवेल व्हीलर ने। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन सी एच डी सांगलिया ने किया था, यानी नर्मदा टोली का उत्खनन सांगलिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो इसका जो आंसर है आपका, नर्मदा टोली आपकी ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बृहत पाषाण स्मारक की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन सी मंदिर के रूप में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बृहत पाषाण का जो था, इसका जो आंसर है आपका, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला, तो ऑप्शन ए बुद्धिहाल, ऑप्शन बी संगनकल्लू, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी कुल्डी हवा, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। तो इसका जो आंसर है कल्लू। तो संगनकल्लू इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ऑप्शन बी खनिज के लिए, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, ऑप्शन डी सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। तो जो भीमबेटका है आपकी, वो है आपकी गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही है इसका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांवर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणार्थियों की पहचान की जा चुकी है। इसमें से 133 में चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी भीमबेटका। इसका जो आंसर है वो है आपका भीमबेटका, जो कि मैंने अभी ऊपर भी कराया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी सिंगरौली, या ऑप्शन डी अब्दुल्लाजगंज रायसेन में। तो ये है आपकी भीमबेटका की गुफाएं आपकी भोपाल, आपकी जो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में है। आगे नेक्स्ट। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए घघरिया में, ऑप्शन बी भीमबेटका में, ऑप्शन सी लेखाहिया में, ऑप्शन डी आदमगढ़ में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी भीमबेटका में। ऑप्शन बी भीमबेटका में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? ऑप्शन ए माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन बी HD संगलिया, ऑप्शन सी BS बांककर, ऑप्शन डी BN मिश्रा। इसका ऑप्शन सी BS बांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका को किसने खोजा था? ऑप्शन ए डॉक्टर HD सांखलिया ने, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर निगम ने, ऑप्शन सी डॉक्टर विष्णुधर बाकड़कर ने, ऑप्शन डी राजबली पांडे ने। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी विष्णुधर ने। क्वेश्चन नेक्स्ट, गैरिक मृदभान पात्र का नामकरण हुआ है? गैरिक मृदभान पात्र का नामकरण हुआ है? ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र में, ऑप्शन सी नोह में, ऑप्शन डी लाल किला में। ए हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर में। नेक्स्ट, चलते हैं। तामस काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन ए उत्तर से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका जो आंसर है ए उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी बुर्जहुम से, ऑप्शन सी चिरांद से, या ऑप्शन डी मास्की से। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी बुर्जहुम से मानव कंकाल के साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया। यानी पहले के लोग मालिक के साथ में कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, क्योंकि उनको डर लगता था अगर कुत्ते को भी दफनाने से मानव यानी जो मालिक हैं, मालिक की रक्षा कुत्ता करता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए बुर्जहुम, ऑप्शन बी कोल्डी हवा, ऑप्शन सी चौपानी मांडो, या ऑप्शन डी मांडो। तो इसका जो आंसर है बुर्जहुम यानी गर्तावास, जिसका नाम है गड्ढे वाला जगह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बुर्जहुम से, ऑप्शन बी कोल्डी हवा से, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी से, या ऑप्शन डी संगन कल्लू से। तो इसका जो आंसर है बुर्जहुम ऑप्शन ए से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सभी जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, जितने भी आप लोग भी देख रहे हो, ये एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि कहीं पर भी आया नहीं हुआ हो। तो दोस्तों, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें, और अपने साथी को भी ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि
गरीब कोई व्यक्ति होता है तो आपके भले, आपके किसी एक शेयर करने से किसी दूसरे का भी भला हो सकता है। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं जो भी लेके आ रहा हूँ चुनिंदा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो ध्यान रखना आप लोग, बस क्वेश्चनों को पकड़ पर ध्यान रखना। मैं आपसे वादा करता हूँ 100% का वादा तो नहीं, लेकिन 95% का वादा करता हूँ कि मेरी जो आप लोग जीएस क्लास देखोगे वहाँ से 95 क्वेश्चन जीएस के आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। करंट अफेयर्स को छोड़ करके जितना भी जीएस पोर्शन आता है उसको मेरे ही पोर्शन से आपको मिलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित एगमों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक स्थान दिए हैं और दूसरी तरफ ख्याति का कारण दिया है। यानी बुर्जुहुम ऑप्शन यानी बुर्जुहुम इधर दिया है, ऐतिहासिक स्थान है चंद्रकेतुगढ़ गणेश्वर, इधर दिया है आपको ख्याति शैलकृत देव मंदिर, टेराकोटा कला और ताम्र कृतियाँ। तो उपरोक्त युगों में से कौन सा या कौन सी सही सम्मिलित है? कि ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन डी 2 और 3। आंसर है ऑप्शन डी 2 और 3 सम्मिलित, यानी चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा के लिए और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए फेमस है। ये हैं आपके लिए आज के क्वेश्चंस। जो भी साथी ने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हमें भी पता पड़ जाए कि आप लोग किस तरह की वीडियो की चाहते और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो जो भी साथी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।